नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। आप सभी का आर्यन न्यूज़ भारत में स्वागत है। मैं रागिब मुख्य समाचारों के साथ। सबसे पहले चलते हैं पंचायत चुनाव 24 तारीख को जो मतदान हुआ था, आज उनका रिजल्ट आया, परिणाम आया, मतगणना हुआ। किशनगंज के टेरागाछ प्रखंड सहित 38 जिला के जिन प्रखंडों में चुनाव हुआ था, सभी जगह आज मतगणना संपन्न हुआ है। उसमें टेरागाछ प्रखंड के 12 पंचायत हैं। 12 पंचायतों के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, पंच सदस्य, जिला परिषद के 2 सीट किशनगंज जिला के टेरागाछ प्रखंड से, जिसमें एक पर क्षेत्र संख्या 1 से इमरत आरा अकमल शमसी की वाइफ जीती है, तो दूसरे क्षेत्र संख्या से खोसो देवी जी, दिनेश माझी जी की पत्नी चुनाव जीतने में कामयाब रही है। वहीं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सरवर आलम साहब ने जाकर के जीते हुए जिला परिषद सदस्यों को बधाई दिया। वहीं रोहतास जिले के विक्रमगंज प्रखंड के शिवपुर पंचायत से शिक्षक की नौकरी छोड़कर चुनाव मैदान में कूदी श्वेता सिंह मुखिया बनी। तो एक दिलचस्प नज़ारा पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पताही प्रखंड के सरैया पंचायत से आया है, जहां पिता पुत्र के बीच मुखिया चुनाव के लिए भिड़ंत हुआ। पिता सुरेश प्रसाद सिंह रिटायर्ड शिक्षक हैं, निवर्तमान मुखिया भी थे। बेटा अंशु प्रसाद सिंह, पिता और पुत्र में कुछ दिनों से रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो गोया दोनों ही मैदान में आ गए। पुत्र भी, उसके बड़े बेटे अंशु प्रसाद सिंह, अपने पिता सुरेश प्रसाद सिंह के विरुद्ध मैदान में आ गए। दोनों के बीच भिड़ंत हुई। हालांकि पिता के काम को, क्योंकि रिटायर्ड शिक्षक भी हैं और पहले से मुखिया भी रह चुके हैं, उनके काम को जनता ने सराहा और पिता को दोबारा फिर सत्ता पे वहाँ की जनता ने बिठाया। हालांकि उनके पुत्र को बहुत ही कम मत मिले। उन्होंने एक अन्य प्रत्याशी उमेश प्रसाद सिंह को चुनाव में हराया है। दोस्तों, ये चुनाव है, रिश्ते नाते कुछ नहीं होते। कहीं पिता पुत्र चुनाव में, तो कहीं देवरानी जेठानी चुनाव में, तो हमारे किशनगंज जिला में भी कहीं रिश्ते को तार तार करने वाले कई घटनाएं आ रही हैं। कहीं माँ बेटी चुनाव मैदान में चुनाव है। आप सभी से अनुरोध है, आर्यन न्यूज़ भारत आप सभी से अनुरोध करता है, चुनाव होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मोहब्बत बरकरार रहनी चाहिए, आपसी ताल्लुकात बरकरार रहने चाहिए। हम कोई ऐसा कार्य ना करें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ऐसा ना लगा दें कि कल को उसके सामने में खड़ा होने में, एक दूसरे से नज़रें मिलाने में हमें फिर तकलीफ़ हो। बहरहाल लोकतंत्र है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी चुनाव लड़ें। यही हमारी लोकतंत्र की ताकत है और यही हमारे लोकतंत्र की पहचान है। जहां पंचायत चुनाव ने माहौल को गर्म कर रखा है इलाकों में, तो वहीं बिहार के सियासी दलों की सरगर्मियां दोनों उपचुनावों को लेकर बढ़ा दिया है। बहुत ही निकट में चुनाव होने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। उनके पटना पहुंचते ही सरगर्मियां और तेज हो गई है। बिहार के 2 विधानसभा सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चुनाव प्रचार में हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक जनसभा में अपील करते हुए कहा कि पहले मतदान, उसके बाद ही जलपान। साथ ही अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करते हुए अपने प्रत्याशी को जिताने का लोगों से अनुरोध किया। सब हम बहनों से, माताओं बहनों सबसे हम अपील करेंगे कि भाई एकदम पहले आकर के वोट डालिएगा और तब जाके घर में खाना बनाइएगा और खाइएगा।
तो इसलिए हमारा तो यही आग्रह है कि सब लोग मिलकर के भाई अमन भूषण हजारी जी को विजयी बनाइएगा। नीतीश कुमार लालू यादव के चुनाव रैली में भाग लेने तथा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बार बार विकास संबंधी मुद्दों को उठाए जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। प्रचार करने भी जाएंगे, उम्मीद कोई जाए, खूब जाए, करना ही चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें? करेंगे ये तो लोग न जाने भाई। अच्छा, पब्लिसिटी कितनी मिलती है देखते नहीं है, खूब पब्लिसिटी मिलती है। तो जो काम न करे, सिर्फ बोले तो पब्लिसिटी मिलती है तो लोग बोलबे नहीं करेगा। कभी तो कोई काम से कोई दिलचस्पी है नहीं, इसलिए हम लोगों को कोई दिलचस्पी दोनों सीट पर अगर जीत जाएंगे तो दावा कर रहे हैं कि बिहार में सरकार बना ये नहीं था, जनता ना मालिक है। देखिए कि क्या होगा उसमें पता ही चलेगा। हम इन लोगों पर कोई प्रतिक्रिया अंतिम नहीं सवाल है सर, आप सड़क बिजली पानी की बात कर रहे हैं, विपक्ष नेता कह रहे हैं कि सड़क की हालत ही ठीक नहीं है, दूसरे स्थान में तमाम पहले तो बहुत अच्छा सड़क था ना, खूब अच्छा सड़क था ना। बोल रहे थे। साथियों, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। सही सटीक खबर के लिए आर्यन न्यूज़ भारत देखते रहें। आप सभी का आर्यन न्यूज़ भारत में पुनः एक बार स्वागत है। जो साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आर्यन न्यूज़ भारत को, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब पर जाएं, आर्यन न्यूज़ भारत लिखें, वहां सर्च करें, आर्यन न्यूज़ भारत सबसे ऊपर में आएगा। अगर वो लाल अंक से रहेगा सब्सक्राइब तो टच कर देंगे, वो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। अगर वो सब्सक्राइब्ड किया हुआ है तो आप उसे कुछ नहीं करें, छोड़ दें। आर्यन न्यूज़ भारत के सभी वीडियोज़ को देखते रहें, वीडियोज़ को लाइक करें, वीडियो सेक्शन में जाकर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। आप सभी के सहयोग की हमें ज़रूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पार्टी महासचिव, प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश इकाइयों के प्रमुखों के साथ बैठक की। सोनिया गांधी ने बैठक में शुरुआती संबोधन में कहा कि देश के युवा लड़के और लड़कियां अपनी इच्छाओं और मांगों को बुलंद करने के लिए आंदोलन चाहते हैं। यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक मंच उपलब्ध कराएं, जैसा कि हम पिछली पीढ़ियों के लिए करते आए हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ना है। हमें ये पूरी दृढ़ता और प्रतिबद्धता के साथ करना होगा, और अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है तो उनके झूठ को जनता के सामने में लाना होगा। साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि 1 नवंबर से कांग्रेस का सदस्यता अभियान प्रारंभ होगा और यह 31 मार्च 2022 तक चलेगा। करवा चौथ को ध्यान में रखते हुए डाबर ने फेयरनेस प्रोडक्ट फेम का एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें 2 समलैंगिक महिलाएं एक दूसरे के लिए व्रत रखती दिखाई दी थी। विवाद बढ़ने के बाद डाबर ने इस विज्ञापन को वापस ले लिया है और माफ़ी मांगी है। इस विज्ञापन को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी आपत्ति जताई थी तथा कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसके बाद डाबर कंपनी ने अपना विज्ञापन वापस ले लिया है। अच्छा, एक बात बताओ, करवा चौथ का इतना डिफिकल्ट व्रत क्यों रख रही हो? उनकी खुशी के लिए। और तुम? उनकी लंबी उम्र के लिए। विज्ञापन था, उस विज्ञापन पर कानूनी कार्रवाई की बात की थी। चूंकि कल उनका माफी मांगने वाला ट्वीट आ गया था और उन्होंने विज्ञापन भी हटा लिया था, तो इसके बाद ये विषय का पटाक्षेप हो। लखीमपुर खीरी से संबंधित मामले में आज फिर सुनवाई हुई। लखीमपुर में किसानों की रैली के दौरान जो बड़ी घटना हुई थी, जिसमें कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, 2 वकीलों की चिट्ठी पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। तीसरी सुनवाई में सरकार ने रिपोर्ट दाखिल की। बताया कि 68 में से 30 गवाहों का बयान हुए, 23 चश्मदीद गवाह हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जहां पर 4-5 हज़ार किसान थे, वहां पुलिस को सिर्फ 23 चश्मदीद गवाह क्यों मिले। साथियों, इसी के साथ ही आज का
मुख्य समाचार समाप्त होता है। आप आर्यन न्यूज़ भारत देख रहे हैं। आप सभी का पुनः एक बार आर्यन न्यूज़ भारत में स्वागत है। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।